सभी को नमस्कार। स्वदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो एक लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि को लेकर के जो काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे और उसमें कभी मार्च डेट बता रहे थे, कभी संभावित डेट अप्रैल बता रहे थे, कभी मई बता रहे थे। लेकिन उन जो संभावित डेटें हैं उन पर पूर्ण विराम लगा दिया था कल शाम को RSSMB बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके। उसमें उन्होंने जो इसकी परीक्षा तिथि है उसमें उन्होंने साफ साफ और क्लियर कर दिया था कि परीक्षा हम इसकी जो करवाएंगे, जो हमारी परीक्षा तिथि रहेगी, इसमें भूगोल की जो परीक्षा है वो 9 मई को होगी, 9 मई 2026 को होगी। और जो विज्ञान विषय है उसकी परीक्षा उन्होंने बताई है कि उस नोटिफिकेशन में 10 मई 2026 को आयोजित होगी। ठीक है, तो जो परीक्षा तिथि को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उस पर RSSMB बोर्ड ने पूर्ण विराम लगा दिया है। और उसके साथ ही इस परीक्षा तिथि के आने के बाद में ये क्लियर हो गया है कि गृह विज्ञान में कोई पोस्ट नहीं आ रही है। तो जो स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर गृह विज्ञान में पद आएंगे या नहीं आएंगे, तो गृह विज्ञान में पद नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब भूगोल और विज्ञान में आ रहे हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद में जैसे परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन आता है, स्टूडेंट पूछ लेते सर विज्ञापन तो आया ही नहीं, इसका विज्ञापन कब आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट का कि विज्ञापन कब आएगा। तो देखो, अभी तक जो एक सिनेरियो बन रहा है डेट आने के बाद में, तो ये लग रहा है कि जनवरी का जो सेकंड वीक है, जनवरी 2026 का जो दूसरा सप्ताह है, सेकंड वीक है, उसमें हमारे को इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए और अपनी जो तैयारी है उस पर पूरा का पूरा ध्यान करिए, न कि इसके विज्ञापन पर। क्योंकि अगर डेट आ गई है तो इसका विज्ञापन भी हमारे को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरी संभावना है कि जनवरी के सेकंड वीक में इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। एक इसमें स्टूडेंट पूछ रहे थे बार बार OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो अब की बार 1 जनवरी 2026 से RSSMB बोर्ड की जितनी भी भर्तियां होगी सब में OTR लागू होगा। तो यहाँ भी OTR लागू होगा। तो जितने भी आपके जो मूल दस्तावेज है वो अच्छे से तैयार करके एक जगह कर ले और उसके साथ में ही मिलान कर ले कि जो आपका आधार कार्ड में जो डेट वगैरह DOB वगैरह दी हुई है, या फिर जैसे उसमें खुद का नाम, पिताजी का नाम वो मिसमैच तो नहीं है, उनको करेक्शन करवा ले। क्योंकि OTR में आपके डाटा है वो आधार से ही अपडेट किए जाएंगे। जो मेन जो इसमें जो आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह वो वहीं से उठाए जाएंगे ऑनलाइन ही। ठीक है, तो अगर OTR में अगर ये समस्या रहती है तो फिर उसके बाद में दुरुस्त करवाने में कई समस्याएं होती है। तो पहले उसको अपडेट करवा ले क्योंकि OTR होगा आपकी बार इसमें। इसके अलावा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें ये वैकेंसी है वो CT की है क्या। तो बिल्कुल नहीं है। इसमें आप ये वैकेंसी है वो नॉन CET है। ठीक है, नॉन CET एग्जाम है ये। इसमें कोई भी आपको CET की क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नॉन CET एग्जाम है। ठीक है, तो एक जो स्टूडेंट CET के बारे में पूछ रहे थे, तो अपने यहाँ इस भर्ती में लागू नहीं है, नॉन CET है ये। ठीक है, उसके बाद में जो स्टूडेंट पूछ रहे थे बार बार इसकी पदों की संख्या को लेकर के कि सर पद कितने आएंगे। तो देखो, उन्होंने ट्वीट में बताया था कि 600 के आसपास पद आएंगे इसमें। तो ये मान के चलो अगर 600 के आसपास में पद आते हैं तो भूगोल के आ जाएंगे लगभग 125 पद तो, और बाकी जो बचे हुए हैं वो लगभग 500 के आसपास है, वो विज्ञान के पद आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पदों की लगभग संभावित जो संख्या है वो रहेगी। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट इन पदों की संख्या को देख करके दूसरी वैकेंसियों पे जा रहे हैं कि सर इसमें तो पद कम है, सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में भी पद कम है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ये ट्वीट में कहा है कि इसमें पदों की संख्या में वृद्धि परीक्षा के बाद में भी हो सकती है। ठीक है, और कितनी हो सकती है, क्योंकि सरकार का एक नियम आया था अभी थोड़े दिन पहले, 100% तक जो पद है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपको थोड़ा सा आश्वस्त होना है। अगर 100% तक पद बढ़ाए जा सकते हैं तो ये तो हो जाएंगे 150 के 125 के 250, और ये लगभग 500 के हो जाएंगे 1000। तो इतने पद आपको बाद में भी मिल सकते हैं।
तो कहीं ये ऐसा नहीं हो कि पदों की संख्या को देख करके हम यू टर्न ले ले और बाद में पता चले कि इसमें पद बढ़ गए हैं। पूरी संभावना बताई उन्होंने कि पद बढ़ सकते हैं, पदों में वृद्धि हो सकती है, और 100% तक ये सरकार का नियम बना है। अभी थोड़े दिनों पहले जो नियमावली चेंज हुई थी उसमें 100% पद बढ़ा सकते हैं, तो इतनी संभावना बन रही है। अब हो कितने हो वो तो आगे की एक्चुअल स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ तक ये संभावना दिख रही है, तो आप बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार तैयारी करो। ये तो हमारे लिए बोनस है अगर बढ़ते हैं तो। एक बार टारगेट इसी को करना है कि इसी में हमारे को सिलेक्शन निकालना है। तो पदों की भी एक अच्छी खासी इसमें वृद्धि हो सकती है। उसके बाद में इसकी तैयारी की क्या रणनीति रही? तैयारी की क्या रणनीति रही? तैयारी की रणनीति हमारे पास लगभग 120 दिन है, और भूगोल के स्टूडेंटों के लिए जो पेपर होगा उसमें एक तो ए पार्ट होगा, एक इसमें बी पार्ट होगा। ए पार्ट में 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, और बी पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी भूगोल के रहेंगे। ठीक है, अब कितना टाइम दे आप? तो अगर इसमें अगर हम रेशियो देखें तो 1/3 टाइम तो दो आप इसमें जीके वाले पेपर को, और 2/3 टाइम दो आप जितनी पढ़ाई करते हो उसमें आप सब्जेक्ट को। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप मानो एक अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए सेल्फ। ठीक है, उससे आप निकालते हो तो लगभग 4 घंटे आप यहाँ पढ़ो और 8 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है, तब आप जाकर के इस दौड़ में अच्छे खासे शामिल हो पाओगे। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी और प्लस पॉइंट है कि आप आराम से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालें, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं निकालोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आप कभी भी अपने पढ़े हुए टॉपिक का ये नहीं तय कर पाओगे कि ये टॉपिक वास्तव में आपका तैयार है। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं तभी तो हमारे को पता चलता है कि इस टॉपिक में हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अगर हमारे को ये पता ही नहीं चलेगा तो फिर हम परीक्षा में जाकर के पिछड़ेंगे। अगर पहले पता चल जाएगा तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न का अगर किसी भी परीक्षा में तैयारी होती है तो वहाँ। ठीक है, तो अब किस हिसाब से करें? तो इसमें जो जीके वाला पार्ट है इसके लिए तो देखो मैं पहले भी बता रहा था कि दिशा 2020 नाम से एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव, और उसमें आए हुए जितने भी आज तक भर्तियों में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। राजस्थान का इतिहास और कल्चर के लिए, और राजस्थान का भूगोल के लिए, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट है इसमें एनसीईआरटी पर आधारित कोई बुक नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसकी एक टेस्ट सीरीज चलाई है हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम ने ज्योग्राफी के लिए, और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए हमने इसको बनाया है, टेक्स्ट बुक इसलिए नहीं शामिल करा है क्योंकि पिछली बार के जब हम पेपर देखें, दोनों पेपर को एनालिसिस करने के बाद में ये कि 100% जो आपका पेपर है वो एनसीईआरटी बेस आ रहा है। और इसमें एनसीईआरटी कौन सी? 11th और 12th क्लास की। जब पूरा पेपर ही यहीं से आ रहा है तो फिर एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? हम इसी को अच्छा पढ़े ना, ताकि जितने ज्यादा अधिकतम सब्जेक्ट में क्वेश्चन कर सके, इस पेपर पर कम लोड रहे आपका, और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की श्योरिटी है वो भी बढ़िया रहे। तो टेस्ट सीरीज का जो स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं है, इसमें टोटल 35 टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज रह जाएंगे 32 टेस्ट, और इसमें 3 जो टेस्ट है हमारे वो कराएंगे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें हमने 100+ क्वेश्चन रखे हैं, और इसमें हम 150+ क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन ही करवाएंगे। प्लस तो क्या, क्योंकि इसमें वही पैटर्न रखेंगे जो RSSMP बोर्ड का आता है, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन जीके के। तो ये आप यहाँ आपको और अच्छा खासा मूल्यांकन हो जाएगा। इसमें आपका पूरा कोर्स पढ़वा देंगे हम, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो आज हमारा पहला टेस्ट भी अपलोड हो गया है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएं इसमें, क्योंकि यहाँ बात टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने नहीं ज्वाइन करने की नहीं है, यहाँ आपको तैयारी में धार देने की है। तो हम इसमें आपकी तैयारी को इतना जबरदस्त करवा देंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो जितना कोर्स से भी नहीं करवा सकता। क्यों? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ के जब टेस्ट अटेंड करोगे, ये प्रत्येक टेस्ट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका सही है, कौन सा गलत है, कितने क्वेश्चन गलत है, कितने सही है। क्योंकि हमने प्रत्येक क्वेश्चन को पहले पेपर पेन करा है और उसके बाद में वो टाइप होने के लिए गया है, कोई भी कट पेस्ट कॉपी नहीं किया, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी। इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आओ आप, और यहाँ पर आप अगर जुड़ते हो तो लीड ले लोगे सब्जेक्ट में, तो गारंटी के साथ में कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं आपको कि टीम से जुड़ो,
क्योंकि अभी जो हमने पिछले बार स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से तैयारी करी, तो वहाँ जो बच्चे वास्तव में जो सीरियस होकर के पढ़ रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी खासी लीड ले ली और उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तभी हमारे को थोड़ा विश्वास है कि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पूरी मेहनत हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप विश्वास दिखा करके स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़े, आपको पहला टेस्ट देते ही पता चल जाएगा कि हम किस हिसाब का जो कंटेंट है वो दे रहे हैं इस पेपरों में, ठीक है ना। तो आप हमारे स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़े। हमारा जो ऐप है वो भी इसी नाम से है, इंग्लिश में सर्च करोगे ना तो आपको वैसे मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, नहीं तो हमारा इस नाम से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इतने ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, वो 11,500 ज्योग्राफी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ जुड़ सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक यहाँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ अगर आप जुड़ते हो तो विश्वास मानो इन 35 टेस्टों में आपकी सब्जेक्ट की इतनी ज़बरदस्त और अच्छी तैयारी करवा देंगे कि कोई समस्या नहीं रहेगी। बाकी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें इस पार्ट पर और इस पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन में जब भी फ्री होऊंगा तब ला दूंगा कि किस हिसाब से कंटेंट को कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी मोटा मोटा मैंने बता ही दिया है, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का और समय लेकर के इन दोनों चीज़ों पर और डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ आप बेस्ट कर सकते हो, कहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हो, कम कंटेंट पढ़ के और एक अच्छा स्कोर फाइनल सिलेक्शन आप निकाल सकते हो। हाँ, इतना जरूर मान लेना कि RSSMB बोर्ड पैटर्न चेंज करेगी और आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मल्टी चॉइस, कथन कारण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन सारे के सारे इसमें इस हिसाब के रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको एक अच्छे पैटर्न को मानते हुए अपनी तैयारी को आगे जारी रखना है। अच्छा खासा पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम और डिस्कस करेंगे तो इसमें चीज़ों को बता देंगे। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, हमारी तो सलाह है। बाकी आप खुद को अगर जहाँ लग रहे हैं कि कोई और दूसरा हमारे को अच्छी तैयारी करवा रहा है तो वहाँ आप जुड़ करके तैयारी करें, लेकिन तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करें, ठीक है। धन्यवाद।